सभी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको पहले बोला था ऑब्जर्वेशन, अटेंशन और परसेप्शन तीनों साथ में कंबाइंड एक चैप्टर है। हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया था। आज इससे अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अटेंशन। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड चैप्टर ये हमारा है अटेंशन। तो उसी के साथ हम आज अपना आज से चैप्टर स्टार्ट करते हैं अटेंशन। पहली चीज अटेंशन होता क्या है? अटेंशन हम लोग में वर्ड अटेंशन यूज कर चुके हैं या आप सभी वर्ड यूज करते हैं अटेंशन। अटेंशन होता क्या है? अटेंशन कहते किसे? अटेंशन क्या है? अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें हमेशा आपको फोकस होना जरूरी है, आपका ध्यान होना जरूरी है या नहीं है? आप किसी चीज की पहचान कर रहे हो उसमें आपका ध्यान होना जरूरी है, किसी चीज को सीख रहे हो उसमें आपका ध्यान होना जरूरी है, कोई काम नया करना स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपका ध्यान होना जरूरी है। मतलब कोई भी काम की शुरुआत हमेशा आपके ध्यान के साथ ही होती है। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है? ध्यान। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ से आज स्टार्ट होता है, जिसका जो नाम होता है वो ध्यान। ध्यान कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए जो हम जिस काम की शुरुआत करने के जो मेन काम पॉइंट होता है वो क्या होता है? ध्यान होता है। अब ये अटेंशन होता क्या है? एक बात, अटेंशन के टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है ऐच्छिक ध्यान। मैं हिंदी में लिख रहा हूं ऐच्छिक ध्यान। पहले 5 नाम लिख लेता हूं, उसके बाद पांचों के पांचों नाम मैं आपको एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, नंबर 2 पे आता है अनैच्छिक ध्यान। नंबर 3 पे आदत ध्यान। नंबर 4 पे विश्लेषणात्मक। और नंबर 5 पे आता है विचारात्मक। ये आते हैं 4 प्रकार। इसको बोलते हैं वॉलंटरी अटेंशन, इनवॉलंटरी अटेंशन, हैबिचुअल अटेंशन, इसको बोलते हैं एनालिटिकल अटेंशन और आइडियल अटेंशन। ठीक है, जब कंडीशन ये कब आती है तो ध्यान से 5 से 5 चीजें आप ध्यान से सुनना। जब कभी आप किसी चीज के ऊपर अपने जानबूझ के किसी पे आप ध्यान देते हो, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान देते हो, ठीक है, वो ध्यान होता है आपका ऐच्छिक ध्यान। आपका मन जो उस चीज को देख लेगा, उस चीज पे आपने ध्यान दिया तो आपका ध्यान कौन सा हो गया? क्योंकि उसका आपने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम किया है। जो आपका अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करते हो वो होता है ऐच्छिक ध्यान। अनैच्छिक ध्यान में कौन सा होता है? ऐच्छिक में इच्छा के अकॉर्डिंग, अनैच्छिक अपने बिना इच्छा है। अनैच्छिक क्या होगा? उल्टा, ऐच्छिक का अनैच्छिक। मतलब वो इच्छा से ये तो बिना इच्छा, इच्छा से कोई चीज ध्यान देते, बिना इच्छा से कैसे ध्यान देते हैं? जैसे पास में एकदम कोई बाइक गिर गई, अच्छा ध्यान गया या नहीं गया? जोरों से बिजली चमकी, ध्यान गया या नहीं गया? जाता है ध्यान। अचानक से कोई भी शोर शराबा हो गया तो हमारा ध्यान अचानक से चला जाता है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण से। तो वो कौन सा ध्यान हो गया? अनैच्छिक ध्यान। ठीक है, उसमें क्या होता है? कोई रीजन थोड़ी ना होता है, कोई हमें बोलता थोड़ी ना है, हमारी इच्छा थोड़ी ना होती देखने की। अचानक से आवाज आई, ध्यान ऑटोमेटिक नजर घूमी, सर घूमी, मुंडी ऑटोमेटिक घूम जाती है, देख लग जाते हैं क्या हुआ? कोई हमें बोलता नहीं है, ना हमारी इच्छा थी कि हम देखेंगे, वो तो हमारा ध्यान कहाँ गया? अचानक चला गया। इसको बोलते हैं अनैच्छिक ध्यान। आदत जन्य ध्यान, आदत से, ठीक है, किसी भी चीज में हमारे आदत की वजह से ध्यान जाना। आप कहीं गए, किसी रूम में बड़ा सा रूम लगा था, उसमें काफी सारे सामान रखे हुए थे, स्पोर्ट से रिलेटेड आपका फेवरेट स्पोर्ट था क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सभी से रिलेटेड सामान रखे हुए थे। आपका सबसे पहले ध्यान किस चीज की तरफ जाएगा? क्रिकेट की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? क्रिकेट की तरफ जाएगा। सभी सामान पड़े थे, आपका तो ध्यान सीधा गया क्रिकेट की तरफ, फुटबॉल की तरफ, गोल्फ, सभी के सामान पड़े थे, आपका ध्यान तो कहाँ गया? क्रिकेट की तरफ। क्यों? आपकी आदत काम आई, आपकी आदत ने उसकी ओर ध्यान ले गया। रीजन क्या था? आपका ध्यान कहाँ गया?
आपकी आदत के अकॉर्डिंग, आपका आदत ने कहा आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, क्रिकेट की तरफ आपकी रुचि उधर है, आपका ध्यान भी उधर जाना चाहिए, इसलिए आपका ध्यान ऑटोमेटिकली, वहां पे इतने सारे सामान थे उसके बावजूद भी आपका ध्यान कहाँ गया, क्रिकेट की तरफ। तो वहां पे उस कंडीशन में जब आपका ध्यान सभी चीजों को छोड़कर आपकी फेवरेट चीज को ध्यान मुड़ जाता है, तो वहां पे उस कंडीशन में ये ध्यान होता है आदत जन्य ध्यान। विश्लेषणात्मक ध्यान क्या होता है, जब कोई पेशेंट होता है आप उसकी बीपी चेक करते हैं, ठीक है, तो उसका वो पारा चेक करते हैं थर्मामीटर में, सॉरी वो बीपी इंस्ट्रूमेंट में पारा चेक करते हैं, उस टाइम आप उसकी बीपी नापते हो और आप पूरा फोकस करते हो उस पर, वो ध्यान होता है। वहां पे जब आप अपने आंकड़े ले रहे होते हो, डिटेल्स ले रहे होते हो, उस टाइम जो आपका ध्यान होता है वो ध्यान आपका होता है विश्लेषणात्मक ध्यान, ठीक है। और अलग अलग तरह की कोई भी रीडिंग्स, हर तरह की रीडिंग्स जब भी आप लेते हो, भले कोई पेशेंट की ले लो, किसी एक्सपेरिमेंट में कोई रीडिंग्स ले लो, जहां पर भी रीडिंग्स या एक्सपेरिमेंटली कोई काम कर रहे हो, जहां विश्लेषण हो रहा हो, उस टाइम में आप जो फोकस करते हो वो आपका ध्यान होता है, वो ध्यान होता है विश्लेषणात्मक ध्यान, ठीक है। और लास्ट आता है पांचवा, वो कौन सा ध्यान होता है, विचारात्मक ध्यान। कौन सा ध्यान, विचारात्मक ध्यान। विचारात्मक ध्यान में क्या होता है, जैसे काफी सारी भीड़ थी, भीड़ में अचानक कोई लड़का दिखा, आपको याद आया, सोचा, विचार किया, विचार करने किया, अरे ये तो वही मेरा दोस्त है जो मेरे पेड़ में साथ पढ़ता था, आपने पीछे से जोर जमा लगे, तो ये क्या हुआ, आपने विचार किया, विचार के फलस्वरूप याद आया और आपने उसको याद किया, तो आपने ध्यान दिया उस पर, आपने उस पर ध्यान दिया और विचार किया, उसके बाद आपको उसका आइडेंटिफाई हुआ, इस ध्यान को क्या बोलते हैं, विचारात्मक ध्यान, ठीक है। ये पांच पॉइंट समझ में आ गए। चलो एक बार स्पीड वापस रिवाइज कर लेता हूं। जब आप अपनी इच्छा से ध्यान देते हो वो होता है ऐच्छिक ध्यान। इच्छा के विपरीत अचानक कोई घटना हो और आपका ध्यान आकर्षित हो जाए, अनैच्छिक ध्यान। आदत जन्य ध्यान, आदत की वजह से इतनी सारे सामान के ऊपर तो आपकी आदत जिसकी तरफ दिल जाएगी उसकी तरफ ध्यान जाए, जैसे काफी सारे सामान पड़े हो, क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट के सामान की तरफ तुम मुड़ जाना, आदत जन्य ध्यान। विश्लेषणात्मक ध्यान, कुछ भी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी रीडिंग लेते वक्त आपका जो फोकस होता है वो होता है विश्लेषणात्मक ध्यान। विचारात्मक ध्यान, किसी भी पुराने मित्र, पुराने दोस्त वगैरह को देख के याद आने वाला ध्यान विचारात्मक ध्यान, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ अटेंशन, वॉलंटरी अटेंशन, इनवॉलंटरी अटेंशन। आदत जन्य ध्यान को बोलते हैं हैबिचुअली अटेंशन, विश्लेषणात्मक एनालिटिकली अटेंशन और आइडियली अटेंशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं फैक्टर फैक्टिंग ऑफ अटेंशन, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें मोस्टली दो कारक बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कितने कारक बताए गए हैं, दो कारक। एक बताया गया है ऑब्जेक्टिव, दूसरा बताया गया है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुगत, सब्जेक्टिव का मतलब व्यक्तिगत। ये दो कारक बताए गए। ध्यान को दो कारक प्रभावित करते हैं, वस्तुगत और व्यक्तिगत। अब वस्तुगत को कौन कौन से आते हैं, व्यक्तिगत को कौन कौन से आते हैं, इसके नीचे लिख लूंगा वस्तुगत, इसके नीचे लिख लूंगा व्यक्तिगत, दोनों को साथ साथ में पहले सभी साथ लिख लूंगा, वस्तुगत यहाँ पे, यहाँ लिख लूंगा व्यक्तिगत, फिर आपको एक समझा दूंगा। अब तो आप ध्यान से देखिए, एक एक लिखता जाऊंगा, आपको बोल दूंगा। इसके नीचे आता है पहला इंटेंसिटी, नंबर एक क्या आता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता।
किसी भी चीज की तीव्रता आपका ध्यान आकर्षित करती है या नहीं करती है? करती है ना। कोई भी चीज एकदम तीव्र हो जाए, किसी भी जैसे लाइट की बात कर लो, लाइट का बात कर लो, कोई भी लाइट एकदम चमकने लग जाए तो आपका ध्यान आकर्षित होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो किसी भी चीज की तीव्रता, विशेषता में बात करें, किसी चीज की इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ जाती है। सभी यूनिफॉर्म में वो एक यूनिफॉर्म में आए तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, तो उसकी विशेषता वहां पर बढ़ जाती है, तो भी उसका ध्यान, उसकी ओर ध्यान आकर्षित होने लग जाता है। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। नंबर 2 आता है कलर फैक्टर। ब्लैक एंड व्हाइट की अपेक्षा रंगीन कलर है वो ज्यादा प्रभावित करते हैं, ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं या नहीं करते? एक आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट कलर रखा है और एक आपके सामने कलरफुल कलर अच्छा सा रखा हुआ है, पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, आपको ज्यादा ध्यान आकर्षित कौन करेगा? आपको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन करेगा? कलर जो रंगीन है, कलर्ड है, वो आपको ज्यादा आकर्षित करेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट आपको क्या करेगा? कम आकर्षित करेगा। ठीक है, होता है नहीं होता है? होता है ना। कभी भी आप नॉर्मल में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, आप तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने में वो मजा नहीं आता जो कलरफुल टीवी देखते हैं। ये हो गया दूसरा। नंबर 3 आता है नेचर। एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। कृत्रिम चीजों से हमेशा प्राकृतिक चीजें होती है वो हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित करती है। जो भी चीजें कृत्रिम होती है उसकी अपेक्षा प्राकृतिक चीज हमारा ध्यान क्या करती है? ज्यादा आकर्षित करती है। अगला पॉइंट आता है अगली चीज कहते हैं साइज। जितनी बड़ी साइज होगी वो उतना ही ज्यादा क्या करेगी? ध्यान आकर्षित करेगी। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या होता है? अखबार में कोई भी न्यूज होगी उसके साथ ऊपर क्या लिखी होती है? बड़ी हेडलाइन लिखी होती है। ठीक है, आप जैसे कोई वैकेंसी है तो जीएनएम की वैकेंसी जल्दी, जैसे मेल नर्स की वैकेंसी जल्दी जारी होने वाली है। ठीक है, जीएनएम 3 ईयर की एग्जाम इतनी तारीख से स्टार्ट होने वाली है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ वो नहीं पढ़ते। मेन जो लाइन गाइडलाइन लिखी होती है, जो मेन लाइन लिखी होती है डार्क कलर में बड़ी बड़ी बोल्ड करके लिखी होती है, हम वही पढ़ते हैं, वो भी याद रहती है। क्यों? साइज बड़ी थी, याद हो गई। तो जो साइज बड़ी उसने क्या किया? हमारा ध्यान क्या किया? आकर्षित किया, वो भी याद हो गई, बाकी कुछ याद नहीं हुई। अगला पॉइंट आता है न्यूलिटी। न्यूलिटी का मतलब क्या होता है? नयापन। कोई भी चीज पुरानी की अपेक्षा नई चीज होती है वो हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित कर देती है। कोई भी चीज जो मैंने पहले से पढ़ी है उसकी जैसे कोई चीज बाजार में नहीं आ सकती वो हमारा ध्यान क्या करेगी? आकर्षित करेगी। हमारे पास बहुत अच्छा फोन पड़ा है, मोबाइल है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत A1 कंडीशन में चल भी रहा है, पर अब नया फोन आया वो हमारा ध्यान वो भी ज्यादा आकर्षित करेगा। हमारे पास भले उससे बेटर फोन है, तो जो फोन अभी आया वो मैं आकर्षित करेगा ही करेगा। करता है नहीं करता है? करता है ना। ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। लास्ट में इसमें एक और आता है मोमेंट। मोमेंट लास्ट में क्या आता है? मोमेंट। मोमेंट का मतलब कोई भी गति, गति भी हमारे ध्यान को भली भांति प्रभावित करती है। अगला पॉइंट आता है आपको, ये थे सभी ऑब्जेक्टिव या वस्तुगत। अब आता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पहला आता है इंटरेस्ट। फर्स्ट क्या आता है? इंटरेस्ट। किसी भी चीज में अगर हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम क्या करेंगे? उस चीज में हमारा उस चीज के प्रति हमारा ध्यान लगेगा। हमारे किसी वस्तु के लिए हमारा अगर ध्यान लगेगा उसका मतलब क्या होगा? उसमें हमारा इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाए, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो पहली चीज, हमारा अगर ध्यान लगने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना क्या है? जरूरी होता है। दूसरी चीज, अगर हमारा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होने के लिए भी हम मेंटली रूप से क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए। मेंटली रेडीनेस। दूसरी चीज क्या होती है? पहली चीज इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज किसी भी कार्य को करने के लिए मेंटली रूप से
रेडी होना चाहिए। हमने लर्निंग में पढ़ा था तत्परता का नियम या तैयारी का नियम, उसमें हमने पढ़ा था किसी भी काम को सीखने के लिए, करने के लिए हमें तैयार होने के लिए जरूरी होना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो हम कभी भी कोई कार्य को सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेंटल रूप से तैयार होना चाहिए। तो अगर मेंटल रूप से तैयार है तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक उस चीज में लग जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीज आती है हैबिट, आदत के लिए हैबिट। हैबिट क्या होगा, आदत। किसी चीज में हमारी आदत है, जैसे क्रिकेट खेलने की मेरी आदत है क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट में मेरा ऑटोमेटिकली ध्यान लगेगा, क्यों, वो मेरी आदत है। मेरे गोल, एम, जो भी उद्देश्य है, लक्ष्य, उसमें भी क्या होगा, मेरी ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दो चीजें। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हमने पढ़ लिया अटेंशन होता क्या, उसके बाद अटेंशन के टाइप्स, क्या टाइप्स है, उसके बाद यहाँ तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये क्या क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये अटेंशन चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे परसेप्शन। एक बार यहाँ तक, एक बार वापस स्पीड रिव्यू मार लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ेगी आपकी, तो उसके साथ साथ तीव्रता बढ़ने के साथ साथ आपको क्या पर ध्यान आकर्षित करना। ब्लैक एंड व्हाइट की अपेक्षा कलरफुल चीजें आपका ध्यान आकर्षित करती है। नेचर, प्राकृतिक चीज हमेशा हमारा ध्यान क्या करती है, आकर्षित। छोटी चीजों की अपेक्षा बड़ी चीज ध्यान आकर्षित करती है। न्यूलिटी, पुरानी चीजों की अपेक्षा नई चीजें ध्यान आकर्षित करती है। मोमेंट आपको ध्यान प्रभावित करती है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वहां पर आपका ध्यान आकर्षित होगा। मेंटल रूप से आप अगर रेडी हो गए किसी काम को करने के लिए, मेंटल रूप से तैयार हो गए, तो आपका ध्यान आकर्षित होगा। आपकी आदतें, आपका गोल, आपका उद्देश्य आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए फोर्स करेंगे। ठीक है, ये था आज का हमारा चैप्टर ध्यान या अटेंशन। कल हम पढ़ेंगे परसेप्शन।